हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भवप्रीता क्लासेस पर। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जरूर जरूर। फ्री में सारी क्लासें अवेलेबल होगी इस पर शीघ्र ही। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे थे। कल की वीडियो में आपने देखा था बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे थे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया, 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद कृष्णदास नए राव बने बिजोलिया के। तो इन्होंने जो पहले से लाग बाग थी उनको और बढ़ाया। लाग बाग क्या होती थी? जो राजस्व कर के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कर और बेगारें अनाज के रूप में और नकदी के रूप में किसानों से ली जाती थी, ठिकानेदार द्वारा जबरन वसूली जाती थी। उनसे पहले ही परेशान थी जनता। और कृष्णदास जो 1894 में गोविंद दास के बाद में बिजोलिया के नए ठिकानेदार बने, उसने एक नया कर चौरी कर भी लगाया था। आपको मैंने कल बताया था, चौरी कर में एक पिता को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर कुछ निश्चित राशि ठिकानेदार के यहाँ जमा करवानी होती थी। तो इससे जनता पर करों का भार और बढ़ गया और जनता में असंतोष की उत्पत्ति हो गई। तो इसके बाद हमने देखा था, फिर जनता ने नानजी और ठाकरे पटेल के नेतृत्व में महाराणा, जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत क्षेत्र आता था बिजोलिया, इसलिए कृष्णदास के अत्याचारों की सूचना महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को देने के लिए उदयपुर में नानजी और ठाकरे पटेल के नेतृत्व में किसानों ने अपनी शिकायत पहुंचाई थी। लेकिन महाराणा के वहां से, या सरकार कह सकते हैं हम उसको, सरकार की तरफ से कोई भी समाधान नहीं हो पाया किसानों का समस्याओं का। तो इसके बाद दोस्तों हमने देखा था लगातार किसानों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और चौरी कर जो कृष्णदास ने लगवाया था, इससे जनता पर भार और बढ़ गया था अधिक। फिर दोस्तों 1906 में कृष्णदास की भी मृत्यु हो गई। इसके स्थान पर एक नया राव पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नया राव बना। तो इसने जो कृष्णदास ने थोड़ी बहुत रियायतें दे रखी थी उनको भी इसने रद्द कर दिया। और एक फिर से इसने, पृथ्वी सिंह ने एक नया कर इजाद किया या नया कर लगाया, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर क्या था दोस्तों? जब भी कोई राव या ठिकानेदार शासन की सत्ता पर बैठता था, नया जो बनता था उसका राज्याभिषेक होता था, उस पर छोटा सा समारोह किया जाता था, तो उसके कमर में तलवार बंधवाई जाती थी। तो उसका जो भी खर्चा होता था उसने, पृथ्वी सिंह ने वो भी किसानों से वसूल करने के लिए तलवार बंधाई कर लागू कर दिया। तो किसानों में पहले ही जो विभिन्न प्रकार के करों से त्रस्त थी जनता, धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कल। तो किसानों ने इसका विरोध किया, जो तलवार बंधाई कर लागू किया था। तो पृथ्वी सिंह के पास अपना एक प्रतिनिधि दल भेजा किसानों ने सम्मिलित होकर। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के को अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी सिंह से वार्ता करने के लिए भेजा। पृथ्वी सिंह से वार्ता या विचार विमर्श करने के लिए 3 व्यक्तियों को भेजा जाता है। उनमें प्रमुख जो हैं वो हैं साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इन तीनों के नेतृत्व में जो स्थानीय नेता थे, ये स्थानीय गणमान्य लोग थे, उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी सिंह से वार्ता करने के लिए भेजा। क्योंकि उसने तलवार बंधाई कर लागू किया था तो ये जनता देने में असमर्थ हो रही थी, क्योंकि उस समय बहुत इनकी हालत खराब थी। तो पृथ्वी सिंह ने इन तीनों प्रतिनिधियों को कारावास में डाल दिया। दोस्तों, इनकी शिकायत करना तो दूर रहा, शिकायत को दूर करना तो अलग बात थी, बल्कि उसने, पृथ्वी सिंह ने इनको कारावास में डाल दिया। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई और 1914 तक यह लागे जो राजस्व के अतिरिक्त लागबाग थी वो इसी तरह चलती रही। मतलब 1914 ईस्वी तक पृथ्वी सिंह जब तक जीवित था, उसके कार्यकाल में भी किसानों को कोई सकारात्मक आश्वासन न तो मेवाड़ के महाराणा की तरफ से, न बिजोलिया के राव की तरफ से सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ। और 1914 तक ये लागबाग और ये विभिन्न प्रकार के कार्य इसी तरह चलते रहे। फिर दोस्तों, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह नया ठिकानेदार बना। तो अब ये अल्पवयस्क था केसरी सिंह। किसका पुत्र था? इसका पुत्र नहीं था शायद, लेकिन इसके बाद बना वो अल्पवयस्क। तो केसरी, हाँ, इसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। तो अल्पवयस्कता का ये नियम था कि अगर कोई अल्पवयस्क है
जो शिशु है, जो 18 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र का था तो उसको बालक समझते थे, तो वो प्रशासन संचालित सही तरीके से नहीं कर सकता। तो मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया का जो ठिकाना था उसको केसरी सिंह की अल्प व्यस्तता के कारण अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, अभी मैं लिखवा दूंगा, तो उनको बिजोलिया का नया प्रशासक नियुक्त किया। यहां तक आप लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे लिखिए दोस्तों, केसरी सिंह की अल्प वयस्कता के कारण महाराणा ने, अब ये नाम आप रेड मार्कर से लिख देता हूं मैं, आप हाईलाइट कर लेना, अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का नया ठिकानेदार या प्रशासक नियुक्त किया। वह इसके साथ ही डूंगर सिंह राणावत को सहायक प्रशासक नियुक्त किया। तो इसके साथ ही दोस्तों आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। तो ये सब बात आप लिख सकते हो दोस्तों। केसरी सिंह की अल्पव्यस्तता के कारण महाराणा ने अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का नया ठिकानेदार या प्रशासक नियुक्त किया। इसके साथ ही डूंगर सिंह राणावत को सहायक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। दो नाम है, अमर सिंह राणावत जो मुख्य प्रशासक था और डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह राणावत नहीं है, डूंगर सिंह भाटी है, को सहायक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। तो 1914 तक ये आंदोलन ऐसे ही चला था, जहां स्थानीय नेताओं या गणमान्य जो लोग थे उन्होंने ही आंदोलन को एक सकारात्मक नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन इस चरण को हम नेतृत्व विहीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जो प्रमुख व्यक्ति था या व्यक्ति विशेष, वैसे साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण इनका नाम आता है, तो लेकिन फिर भी ये आंदोलन लगभग नेतृत्व विहीन ही माना जाता है। ये प्रथम चरण आंदोलन का। फिर द्वितीय चरण में आपके विजय सिंह पथिक और तृतीय चरण में रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज द्वारा आंदोलन का नेतृत्व संभाला जाता है। तो प्रथम चरण यहाँ तक पूरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आंदोलन का दूसरा चरण। आंदोलन के दूसरे चरण में दोस्तों हम बात करते हैं जो चला था आपके अब बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1916
16 से 22। अब इस चरण का नेतृत्व दोस्तों मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने कैसे किया और विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। दोस्तों आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा लाहौर षड्यंत्र 1915 का। वैसे लाहौर षड्यंत्र जो केस है वो दो हैं, एक 1929 में भी है और एक 1915 में फर्स्ट लाहौर षड्यंत्र केस, जिसकी योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने लाहौर से लेकर पूरे बंगाल तक कई जगहों पर एक सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई थी। तो उसने अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं को या स्थानीय नेताओं को या विशेष विशेष व्यक्तियों को आंदोलन या एक जो सशस्त्र क्रांति थी उसकी योजना बनाई और वहां पर जगह जगह कुछ प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया कि इस जगह आंदोलन का नेतृत्व ये व्यक्ति करेगा, इस जगह आंदोलन का नेतृत्व ये व्यक्ति करेगा। तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस जो फेमस है, उसकी बात हम इंडियन हिस्ट्री क्लासों में करेंगे। तो राजस्थान का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने जो एक षड्यंत्र या एक क्रांति सशस्त्र क्रांति की योजना या प्रारूप बनाया था, हालांकि वो बाद में विफल हो गया किसी गद्दार के कारण। जो एक गद्दार था उसने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी और विफल हो गया आंदोलन। तो राजस्थान के अंतर्गत रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को नियुक्त किया इस सशस्त्र क्रांति के लिए। तो राजस्थान में उनको विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, गोपाल सिंह खरवा के पास अजमेर में भेजा गया रास बिहारी बोस द्वारा कि आप यहाँ जाइए, गोपाल सिंह खरवा आपकी स्थानीय योजना बनाने में सशस्त्र क्रांति में सहायता करेंगे। तो इस बीच दोस्तों अंग्रेजों को इस योजना की भनक लग गई और 1915 की ये सशस्त्र क्रांति की योजना विफल हो गई। तो इसमें विजय सिंह पथिक का भी नाम आ गया, गोपाल सिंह खरवा जो थे उनका भी नाम आ गया। इनको टाटगढ़ के जिले में कैद कर दिया गया। यहाँ से विजय सिंह पथिक भागने में सफल हो गए और ब्रिटिशर्स से ये छुपते फिर रहे थे। तो उसी दौरान अब इनकी मुलाकात होती है अपने एक मित्र थे ओरछा गांव में। तो ये चित्तौड़गढ़ के ओरछा गांव में चले गए। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका क्या योगदान था और कैसे कैसे ये आगे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप लिख लीजिए द्वितीय चरण। उन्नीस 15 में विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था वैसे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों से छुपते हुए अपना नाम चेंज कर दिया विजय सिंह पथिक, ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। 1915 में विजय सिंह पथिक ने ओरछा गांव में, चित्तौड़गढ़ में है ओरछा, उस समय चित्तौड़ में आता था, ओरछा गांव में आ गए वह यहाँ। अब दोस्तों विद्या प्रचारिणी सभा जो कि हरिभाई किंकर ने स्थापित की थी 1914 में। लेकिन कई कई किताबों में 1915 में विजय सिंह पथिक का नाम आता है कि विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। हालांकि स्थापना 1914 में हरिभाई किंकर के द्वारा की जा चुकी थी विद्या प्रचारिणी सभा की, लेकिन इसको लोकप्रिय विजय सिंह पथिक ने बनाया, इसलिए कई किताबों में इसका उल्लेख आता है कि विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। लेकिन आरपीएससी ने हरिभाई किंकर को माना है, एक सवाल आया था पहले। तो हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1915 में विजय सिंह पथिक वहां पहुंचे थे। ओरछा गांव में आ गए, यहाँ विद्या प्रचारिणी सभा, यहाँ मैं लिख देता हूँ हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित, हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित। कई जगह आपको विजय सिंह पथिक का नाम भी मिलता है वैसे। अब शायद अगर कभी आएगा ये क्वेश्चन तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हरिभाई किंकर आ जाए तो आपको हरिभाई किंकर करना है।
इसको लोकप्रिय ज्यादा विद्या प्रचारिणी सभा को विजय सिंह पथिक के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम ऐसे आता है इसमें। तो विद्या प्रचारिणी सभा का जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, यहाँ विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में भाग लिया। तो यहाँ दोस्तों कुछ गणमान्य लोग और साधु सीताराम दास और भी प्रमुख प्रमुख व्यक्ति थे, वो विजय सिंह पथिक से प्रभावित हुए और विजय सिंह पथिक को अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। तो विजय सिंह पथिक ने इनका आग्रह स्वीकार करते हुए 1916 में, अब ये बात आपको याद रखनी है, 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने जिनका मूल नाम भूप सिंह था, लेकिन इन्होंने एक छद्म नाम धारण कर लिया ताकि अंग्रेज इनको पकड़ ना सके। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। अब दोस्तों 1916 से 1922 तक विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में यह आंदोलन संगठित होकर चलता है और बहुत ही शानदार नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा इसका किया गया और जनता को जागरूक बनाने में विजय सिंह पथिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां तक आप लिखिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जब विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया 1916 में साधु सीताराम दास और अन्य गणमान्य लोगों के आग्रह पे, तो विजय सिंह पथिक ने संगठित किया किसानों को और जन जागरूकता फैलाने में विजय सिंह पथिक का अहम योगदान था। 1916 में जब विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, तो दोस्तों 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचायत बोर्ड या ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत, ऊपरमाल किसान पंचायत भी बोलते हैं और ऊपरमाल पंच बोर्ड भी बोलते हैं, 1917 ईस्वी में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापना की हरियाली अमावस्या के दिन, और उसके अध्यक्ष मन्ना पटेल को इन्होंने बनाया। तो ये बात आप लिखिए। विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड या ऊपरमाल किसान पंचायत भी कहते हैं जिसे, ऊपरमाल पंच बोर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरियाली अमावस्या के दिन, उस दिन हरियाली अमावस्या थी। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड या ऊपरमाल किसान पंचायत की स्थापना की। यह वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
की गई। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल किसान पंचायत भी कहते हैं जिसे की स्थापना की। यह वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई। दोस्तों जब आंदोलन चलता है तो उसमें अर्थ भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, तो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने किसानों को संगठित किया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। और इसका अध्यक्ष, ये आपको विशेष लिखना है, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ। ऊपरमाल जो पंच बोर्ड था इसके अध्यक्ष के रूप में इसके अध्यक्ष मन्ना पटेल नाम के एक व्यक्ति थे। इसके अध्यक्ष मन्ना पटेल बने। विजय सिंह पथिक ने मन्ना पटेल नाम के व्यक्ति को ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया या बनाया। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में नारायण पटेल का भी नाम आता है, इनमें सहायक थे, वो भी फेमस थे। ध्यान रखना है नारायण पटेल भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करने के बाद भी आंदोलन को सजग रूप से गति देते गए और राष्ट्रीय स्तर तक विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कैसे बनाया? वो एक समाचार पत्र के माध्यम से। विजय सिंह पथिक ने भी हालांकि कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था और संपादक भी रहे थे, लेकिन एक जो फेमस अखबार का नाम आता है उसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली उसको। महात्मा गांधी ने भी अपने सचिव महादेव देसाई को यहाँ पर भेजा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अभी हमारे इस बोर्ड को फिक्स नहीं किया गया है। हमारे रामराज जी झांगीड़ जो समय अभाव के कारण थोड़े बिजी हैं, वो आएंगे, वो बहुत उम्दा कारीगर हैं। वो जब इसको फिक्स करेंगे तो थोड़ी सही क्लासें रिकॉर्ड हो पाएगी। और अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो फिर भी मैंने शुरू तो कर दिया है थोड़ा बहुत आपके लिए। तो आप चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों जल्द ही आपको बेहतर क्लासें उपलब्ध होगी। बस थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो मैं जानकारी बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होते हैं, यहाँ तक लिखिए आप। एक बात और लिखवा देता हूं मैं। दोस्तों हम क्लासें बहुत छोटी ले रहे हैं, लगभग आधे घंटे की, 30 मिनट की, और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। बीच बीच में मैं कोई ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वही लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादा जो लंबी क्लासें होती है उसमें स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं और फिर वो क्लासों को स्किप करते जाते हैं। तो मैं मुख्य मुख्य बातें ही लिखवा रहा था, बाकी ज्यादा डिटेल से अगर लिखेंगे तो ये आपके बहुत ज्यादा क्लासें हो जाएगी। और क्लासों की साइज भी मैंने एक घंटे की ना करके बिल्कुल 30-35 मिनट की ही रखी है, ताकि आपको सहूलियत होए और आप बोर ना हो। तो ये कुछ द्वितीय चरण की थोड़ी सी और लिख लेते हैं आज, फिर तृतीय चरण और है, फिर उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और हम बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और आगे अलवर, बूंदी, बरड़ जो क्षेत्र है, बीकानेर, इसमें किस प्रकार आंदोलन चले उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और इस पर भारतीय इतिहास, भारतीय पॉलिटी, इंडियन जो पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान जीके, भूगोल, ज्योग्राफी, सबकी क्लासें आएगी। आप बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो विजय सिंह पथिक ने आंदोलन
को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए अब एक अखबार का नाम लिख देता हूं मैं, प्रताप। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, नाम में पावर है, प्रताप। प्रताप नामक अखबार विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रताप नामक अखबार में इस आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित करवाया। प्रताप नामक अखबार दोस्तों कानपुर से निकलता था। कानपुर से इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रताप के आप ये सोच मत लेना कि प्रताप विजय सिंह पथिक का अखबार था। विजय सिंह पथिक के जो राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ये अलग अखबार थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे विभिन्न अखबार, वो अलग हैं, वो आपको अलग टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को विशेष पहचान प्रताप नामक समाचार पत्र से मिली थी। प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये बात भी मैं आपको लिख देता हूं, आप इसको हाईलाइट करके लिख लेना। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इनका नाम है, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। कानपुर से प्रकाशित होता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज, और धीरे धीरे क्लासों की क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी मित्रों। अभी थोड़ी लाइटिंग का और बोर्ड को फिक्स करने का काम बाकी है, ये जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और आपको ऐसे ही नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के जो राजस्थान की जो जीके हैं, उसके मुद्दे हैं, नवीन आंकड़ों पर आधारित, जो अभी राजस्थान में 50 जिले बने हैं उस पर आधारित संपूर्ण क्लासें एक सीक्वेंस वाइज जल्द ही स्टार्ट होगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो निःशुल्क आपको जो ज्ञान मिल रहा है उसको ग्रहण करें और परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करें। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रताप नामक अखबार में इस आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित करवाया। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यह कानपुर से प्रकाशित होता था, प्रताप नामक समाचार पत्र। तो दोस्तों आगे इसमें और भी कुछ घटनाएं हैं जो कि विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चलेगी आपकी। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, और क्लास को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसको इतना ही शॉर्ट रखते हैं ताकि आपको बोर ना हो और आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों अब मैं ब्रह्मानंद शर्मा आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।